कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर हम देख रहे हैं कि ये कैंडल ने हमने देख लिया एक बियरिश मारुबोजू है, ये बुलिश मारुबोजू है, ये बुलिश मारुबोजू है, या फिर ये हमारा स्टार डोजी है, तो ये मुझे तो दिख रहा है स्टार डोजी है, तो ये आप लोग को भी दिखने लग जाएगा। अगले एक हफ्ते के अंदर बहुत सारी चीज़ें दिखने लग जाएंगी कि कैंडल्स का आप डायग्राम देख करके पहचान लेंगे कि ये कौन सा वाला नाम है। और यहाँ पर मुझे इस कैंडल को देख करके कुछ भी है, मुझे सिर्फ कैंडल को अगर डायग्राम को देख करके सिर्फ इतना हिंट मिलता है कि अगला ट्रेंड नीचे जाएगा कि अगला ट्रेंड ऊपर जाएगा, लेकिन इतना जानने से भी कुछ नहीं होना है कि आपने जान लिया कि हाँ ये ट्रेंड ऊपर जाएगा, ये ट्रेंड नीचे जाएगा और आप आराम से बैठ गए और आपने एक्शन ले लिया। ऐसा नहीं होना है। आपको यहाँ पर ये भी देखना है कि अगर मेरा ये ट्रेंड बन रहा है तो मुझे एंट्री कहाँ लेनी है, मुझे एग्जिट कहाँ लेना है, मुझे टारगेट कहाँ लेना है। ठीक है, तो मुझे ये चीज़ें जाननी ज़रूरी है कि प्रॉपर ट्रेडिंग सेटअप कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ कैसे किया जाता है। ये आपको इस हमारी जो सेशंस हैं उससे आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। तो अब नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी ट्वीज़र बॉटम। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी ट्वीज़र बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न। ट्वीज़र बॉटम समझ में आ गया, तो जस्ट इसका ऑपोजिट होता है, जस्ट इसका ऑपोजिट होता है ट्वीज़र टॉप। ट्वीज़र टॉप मैं एक इसके बारे में डिस्कस कर रही हूँ। तो ट्वीज़र टॉप जो होगा वो एग्जैक्टली ऑटोमेटिकली सारी ट्वीज़र बॉटम के जो मैं रूल पॉइंट्स बताने जा रही हूँ इसका जस्ट वाइस वर्सा है। इसका जस्ट आप सारे पॉइंट्स को उल्टा कर दीजिएगा तो वो आपके ट्वीज़र टॉप जो के पॉइंट्स हो जाएंगे। नाउ ट्वीज़र बॉटम क्या होता है, नेम सजेस्ट कर रहा है, ट्वीज़र का मतलब है ट्विन्स। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है, ये आपका एक टू कैंडलस्टिक पैटर्न है, टू कैंडलस्टिक पैटर्न है, मतलब ये दो कैंडल्स की जुड़वा कैंडल से बनता है। सिर्फ एक डायग्राम देख करके, जैसे अगर मैं ये बोलूँ ये मेरा मारुबोजू कैंडल है, तो मारुबोजू में मारुबोजू देखिए जो भी मारुबोजू है या कोई भी पैटर्न अगर होता है, कोई सिंगल कैंडल से बनता है, कोई पैटर्न कैंडलस्टिक का होता है वो डबल कैंडलस्टिक पैटर्न से बनता है, कोई होता है वो ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न से बनता है, कोई होता है कि वो 4 कैंडलस्टिक पैटर्न से बनता है। तो जब मैं बोलूँ सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न तो समझ जाइए ये एक इंडिपेंडेंट एक कैंडल ही काफ़ी है उस पैटर्न को नाम देने में। डबल कैंडलस्टिक में क्या होता है, जब वो दो कैंडल्स के जुड़वा कैंडल जब बनती है और किस कलर की बनेंगी वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो डबल कैंडलस्टिक पैटर्न मींस कि जैसे जो ट्वीज़र बॉटम हम डिस्कस कर रहे हैं वो हमारा एक डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है। जो ट्वीज़र बॉटम है वो हमारा एक डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है। ट्वीज़र बॉटम की मैं बात कर रही हूँ, तो ट्वीज़र बॉटम डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है, मतलब वो सिर्फ एक कैंडल से नहीं बनता है, उसके लिए हमें 2 दिन के कैंडल्स चाहिए, 2 लगातार बैक टू बैक कैंडल्स चाहिए ट्वीज़र बॉटम, क्योंकि नाम सजेस्ट कर रहा है ट्वीज़र का मतलब है ट्विन्स की बात कर रहे हैं। एंड देन ट्रिपल में 3 कैंडल, जैसे एग्जाम्पल है मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ये अब अभी हम आगे की सीरीज में जब डिस्कस करेंगे। तो ट्वीज़र ये ट्रिपल वाले जो आपके हैं, ट्रिपल वाले जो आपके हैं ये आपके जैसे मॉर्निंग स्टार्स हैं, इवनिंग स्टार है, इसमें 3 कैंडल के सहारे की ज़रूरत पड़ती है उस पूरे पैटर्न के डायग्राम को नेम देने के लिए। ठीक है, तो यानी कि ये तो इसीलिए मैंने डिस्कस किया कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो होते हैं वो आपके सिंगल कैंडल से भी बनते हैं। कुछ नाम ऐसे होते हैं पैटर्न्स के जो डबल, जिसके लिए हमें जुड़वा कैंडल की ज़रूरत पड़ती है। कुछ पैटर्न्स ऐसे होते हैं जिसमें हमें ट्रिपल 3 कैंडल्स की ज़रूरत पड़ती है, कुछ कैंडल्स में 4, कुछ कैंडल्स में 5। तो ये मैं आप लोगों को बताते हुए चलूँगी कि कौन से कैंडल में कौन सा पैटर्न हमें इस्तेमाल करना है। राइट, तो यानी कि अभी जो हमने ट्वीज़र बॉटम से स्टार्ट किया है, अभी जो हम लोग ने ट्वीज़र बॉटम से स्टार्ट किया है, इसका पॉइंट नंबर 1 ये एक आपका ट्विन कैंडल है, 2 कैंडल्स के जुड़वा कैंडल से ये बनता है। दूसरी चीज़ ये हमारा बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, मतलब ट्वीज़र बॉटम जब भी चार्ट पे बन जाए
चाहे वो निफ्टी का चार्ट हो, चाहे वो बैंक निफ्टी का चार्ट हो, चाहे वो क्रिप्टो का चार्ट हो, चाहे वो गोल्ड का चार्ट हो, सिल्वर का हो, क्रूड ऑयल का हो, ट्वीजर बॉटम अगर बन रहा है और आपने देख लिया तो समझ जाइए कि अगला ट्रेंड ऊपर जाने का आ चुका है वहां पर। तो दिस इज अ बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न, दिस इज अ बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न। एंड तीसरी चीज आप लिख सकते हैं, दिस इज अ टू कैंडल स्टिक पैटर्न, दिस इज अ टू कैंडल स्टिक पैटर्न, ठीक है, दिस इज अ टू कैंडल स्टिक पैटर्न। ये आपके दो कैंडल स्टिक पैटर्न से हमारा बना हुआ है, राइट। अब चौथी चीज आपको इसमें ये लिखनी है कि इसके डायग्राम्स कैसे देख करके आप पहचानेंगे कि ये मेरा ट्वीजर बॉटम है। तो इसके लिए पहला कैंडल जो होगा वो आपका लाल रंग का कैंडल होगा, पहला कैंडल जो होगा वो आपका रेड कलर का कैंडल होगा, लाल रंग का कैंडल होगा। अभी लाइव हम लोग चार्ट्स पे देखेंगे कहां पर ये बन रहा है, लाइव हम लोग चार्ट्स पे, अगर आप चाहें तो यहां पर आप लोग निफ्टी का चार्ट लगा लीजिए, निफ्टी का लगा लीजिए, और निफ्टी का लगाने के बाद आप लोग यहाँ पर निफ्टी का चार्ट लगाने के बाद आप लोग यहाँ पर रेंज में जा करके वीकली चार्ट लगाइए, वीकली चार्ट लगाया, राइट। अब देखिए ये आपके सामने लाइव मैं आपको दिखा रही हूँ, जहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स ने यहाँ पर इस ट्वीजर बॉटम को देख करके बहुत बड़े बड़े ट्रेड्स निफ्टी में उठाए थे इन द मंथ ऑफ जून 2022, इन दिस मच वेरी ईयर। उस टाइम पे ट्वीजर बॉटम का टॉपिक जब डिस्कस एग्जैक्टली हुआ था, हम लोग के लाइव सेशंस में भी हम लोग डिस्कस एग्जैक्टली जैसे जो हुआ था, तो ट्वीजर बॉटम ये बना था। और आप देख सकते हैं उसके बाद किस तरीके का ट्रेंड ने निफ्टी को कहां से कहां तक ले गया था। 15,200 से निफ्टी 18,200 तक पहुंच गई थी यहां तक। तो ट्वीजर बॉटम जो आपका बनता है उसका पहला रूल यही है कि आपका चाहे वो वीकली चार्ट्स पे बने, चाहे वो इंट्राडे चार्ट पे बने, चाहे वो आपका डेली चार्ट पे बने, पहला कैंडल जो बनेगा वो आपका रेड कलर का बियरिश कैंडल बनेगा, बियरिश कैंडल बनेगा। और दूसरा जो कैंडल बनेगा वो हरे रंग का बुलिश कैंडल बनेगा। पहले तो ये आपको लिख लेना है कि दो जो मैंने आपको बताया कि दिस इज अ टू कैंडल स्टिक पैटर्न, मतलब दो कैंडल्स के सहारे से ये पैटर्न बनता है, जिसमें से एक कैंडल जो पहला वाला कैंडल है वो रेड होगा, उसके बाद जो कैंडल बनेगा वो ग्रीन कलर का कैंडल बनेगा, जो दूसरा कैंडल बनेगा वो आपका ग्रीन कलर का कैंडल बनेगा, वो आपका ग्रीन कलर का कैंडल बनेगा। तो यानी कि ये क्लियर है कि फर्स्ट कैंडल विड बी माय बियरिश कैंडल एंड फर्स्ट कैंडल विड बी माय बियरिश कैंडल, या फिर ये मतलब जो आपका होगा। और ये जो फर्स्ट कैंडल बियरिश बनेगा ये आपका बड़ा साइज का भी हो सकता है और ये आपके एक मीडियम साइज का भी हो सकता है, ये आपका स्मॉल साइज का भी हो सकता है। सो नेक्स्ट पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि दिस कैन बी ऑफ लार्ज इन साइज ऑल्सो, मीडियम साइज का भी हो सकता है, स्मॉल साइज का भी हो सकता है, किसी भी साइज का हो सकता है। बट रूल ये मैंडेटरी है कि इसको रेड कलर में ही होना है। पहला कैंडल का रूल एक फिक्स है कि पहला कैंडल रेड ही होगा, पहला कैंडल जो होगा वो आपका रेड कलर का ही होगा। ये आपको ध्यान देना है कि पहला कैंडल जो होगा आपका वो आपका रेड कलर का ही कैंडल होगा। अब वो उसका शेप साइज बड़ा छोटा मीडियम कोई भी शेप में वो बन सकता है, लॉन्ग लॉन्ग एक आपका रेड कैंडल भी हो सकता है, मीडियम लॉन्ग रेड कैंडल भी हो सकता है, स्मॉल भी आपका हो सकता है। और दूसरा जो होगा वो आपका कैंडल हर हालत में ग्रीन कलर का ही बनेगा, वो आपका हर हालत में ग्रीन कलर का ही बनेगा। तो ट्वीजर बॉटम में एक चीज़ हमें समझने की ज़रूरत ये भी है कि नेक्स्ट पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि फर्स्ट कैंडल तो शुड बी अ लॉन्ग बियरिश कैंडल, और मतलब उसके बाद जो है बट 100% वो रेड कलर में होनी चाहिए। सेकेंड कैंडल ग्रीन में होनी चाहिए, वो भी 100% ग्रीन कलर में होनी चाहिए। एंड उसके बाद
ये भी होता है कि समटाइम्स आप ये भी लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट में कि सेकेंड कैंडल जो भी आपका ग्रीन कलर में बनेगा, सेकेंड कैंडल जो भी आपका ग्रीन कलर में बनेगा, इट कैन ओपन गैप डाउन ऑल्सो, इट कैन ओपन गैप डाउन ऑल्सो। भाई सिंपल सी बात है, ये वाला तो अभी रेड है, दूसरा कैंडल हो सकता है ये गैप डाउन ओपनिंग के साथ खुले। गैप डाउन ओपनिंग के साथ खुले से मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर मैं सेंटर कर्सर ले गई, इस कैंडल की क्लोजिंग आप देख पा रहे हैं रेड वाली की 15,293 की थी, 15,293। अब मेरा मतलब ये है कि नेक्स्ट डे ये जो व्हाइट कलर का कैंडल है, it can open gap down also, right? It can open gap down also, right? So gap down also, जैसे कि यहाँ पर अब दिख रहा है कि ये जो नेक्स्ट वीक वाला जो कैंडल दिख भी रहा है, ये देखिए गैप डाउन ओपनिंग के साथ जो भी, जैसे यहाँ पर क्या है आप देखिए, ये वाला कैंडल की क्लोजिंग हुई 15,293 पे, राइट, रेड कैंडल की। और ये हो सकता है जैसे ये वाली कैंडल जो है 15,293 पे बंद हुई है, तो अगला मेरा व्हाइट कैंडल जो सेकंड कैंडल रूल के हिसाब से 100% ग्रीन कलर में होना चाहिए, वो मेरा 15,293 से नीचे भी मेरा खुल सकता है, उससे मेरा नीचे भी खुल सकता है। तो उसके लिए आप उसको ये मत मानिएगा कि वो ट्वीजर बॉटम नहीं है, अभी पूरी एक्सप्लेनेशन मैं समझा रही हूँ कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल इज दैट कि ट्वीजर बॉटम कैंडल्स का बनने के बाद आपको एक लास्ट चीज़ ये चेक करनी है कि ये पैटर्न, दोनों जो ट्वीजर बॉटम्स हमारे बन रहे हैं, इन दोनों के लो प्राइस शुड बी सेम और इट शुड बी नियर टू सेम। मतलब इन दोनों के लो प्राइस सेम होने चाहिए, यानी कि जब निफ्टी में बना था तो इसका लो प्राइस 15,183 था और सेकेंड कैंडल का भी लो प्राइस ऑलमोस्ट देखिए 15,191 था। तो मतलब दोनों ट्वीजर बॉटम कैंडल्स का मतलब ये है कि ट्वीजर का नेम अपने आप में सजेस्ट करता है कि एकदम ट्विंस की हम बात कर रहे हैं, और ट्विंस एब्सोल्युटली सेम दिखते हैं, नियर टू सेम दिखते हैं, या एकदम बिल्कुल एकदम मिलते जुलते दिखते हैं। तो वैसे ही इस ट्वीजर बॉटम में आपको ये अश्योरिटी नहीं है कि आपके दोनों बॉडी सेम साइज की डिमांड नहीं है, आपको ये है कि दोनों का लो प्राइस में खास डिफरेंस नहीं होना चाहिए, दोनों के लो प्राइस, दोनों ट्वीजर बॉटम कैंडल्स के लो प्राइस में खास डिफरेंस नहीं एग्जैक्टली होना चाहिए, कोई खास डिफरेंस एग्जैक्टली जो है वो एग्जैक्टली नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ट्वीजर बॉटम की नेक्स्ट पॉइंट में आप लिख लीजिए, एक खासियत ये है कि ये अक्सर फॉर्म होता है एट दी बॉटम ऑफ द डाउन ट्रेंड, ये अक्सर आपका फॉर्म होता है बॉटम ऑफ द डाउन ट्रेंड पे। बॉटम ऑफ द डाउन ट्रेंड से मतलब ये है कि आप ट्वीजर बॉटम, जैसा कि मैंने कहा, इट्स अ बुलिश पैटर्न, ये एक हमारा बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, और बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है तो ये एक गिरावट के बाद जब ट्वीजर बॉटम बन जाता है तो समझ जाइए कि वहाँ पर इट्स क्लियर कि हाँ बोथ दी कैंडल्स का लो प्राइस जो है वो एकदम सेम है। तो यानी कि अब फर्दर निफ्टी इस रेट के नीचे जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये पूरे के पूरे दो कैंडल वीकली चार्ट पे ट्वीजर बॉटम का बहुत क्लियर ट्रांसक्रिप्शन दे रहे थे और दोनों के लो प्राइस भी सेम थे। तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर था कि निफ्टी को यहाँ से एक अप ट्रेंड पकड़ना है, और ये अक्सर इंट्राडे चार्ट्स पे भी आपको बनता हुआ मिलता है। अक्सर आप देखेंगे इंट्राडे में स्टॉक प्राइस जब बहुत तेज़ी में गिर जाता है और इंट्राडे में अगर ट्वीजर बॉटम बन जाता है तो आप देखेंगे उसके बाद से एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिकवरी या बाउंस बैक वहाँ से आता हुआ दिखता है। तो ट्वीजर बॉटम में ये चीज़ हमें देखनी है कि लो प्राइस दोनों कैंडल्स का वो एब्सोल्युटली सेम होना चाहिए या फिर नियर टू सेम होना चाहिए। बहुत सारे एनालिसिस के वेज हैं जो आज हम लोग अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं पिछले 10 साल से, जिसके लिए मैं आप कुछ लाइव हमारी डेमो क्लासेस में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रीमियम क्लासेस अवेल कर सकते हैं जिसमें हम पूरी वोलेटिलिटी, जो कि इस मार्केट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसपे काफी डिफरेंट तरीके से लोगों ने काफी ह्यूज ट्रेडर्स प्रॉफिट्स कमा रहे हैं। तो आप उसके लिए मैं आपको एक बिलो मेंशन नंबर्स आपको दिख रहे हैं,
आप उस पे हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को, बिकॉज एवरी वीक हमारा 2 सेशंस लाइंड अप है स्टॉक एनालिसिस पे। सो उसके बाद फिर आप उसके साथ देखते देखते आप उसमें जो है अपना नेम एंड नंबर फिल इन कर लीजिए एंड या फिर आप हमें डायरेक्टली मैसेज कर दीजिए। हमारी लाइव क्लासेस भी होती है, उसमें आप लाइव पार्टिसिपेट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ऑडियंस ऑल ओवर इंडिया कैसे ज्वाइन होकर के किस तरीके से लाइव प्रॉफिट्स कर रही है क्लासेस में। तो उन सारी चीजों का मैं लिंक नीचे ड्रॉप डाउन में, आई एम जस्ट ड्रॉपिंग द लिंक बिलो इट। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।